हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ अली और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पार्टी के सिंबल के बारे में। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल इलेक्शन कमीशन किस तरह डिसाइड करता है। वह सिंबल या तो बेबी वॉकर्स हो सकता है या फिर कैप्सिकम हो सकता है। मैं बेबी वॉकर्स और कैप्सिकम का नाम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसी साल बिहार इलेक्शन में बेबी वॉकर्स वाला एक सिंबल वाला भी एक पार्टी खड़ा हो रहा है और कैप्सिकम वाला भी एक पार्टी खड़ा हो रहा है। बिहार में आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का जो सिंबल है वो है लोटस और जेडीयू का सिंबल है एरो। ये दोनों मिलकर एक साइड एक गठबंधन बनाए हैं और दूसरी साइड हाथ छाप के साथ कांग्रेस और लालटेन के साथ आरजेडी मिलकर एक गठबंधन बनाए हैं। और ये दोनों गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बिहार में है। लेकिन इन लोग के अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ हैं बिहार में जो इस साल इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर वोटर्स जो हैं वो कैसे पहचानेंगे? जैसे कि ये चार पार्टी जो बड़े बड़े पार्टी हैं इन लोगों को तो आराम से पहचान लेंगे, पर जो छोटे छोटे जो नए नए पार्टीज़ अभी एंट्री किए हैं इस इलेक्शन में पहली बार इस साल, कुछ कैंडिडेट नए हैं जो पहली बार इस साल एंट्री किए हैं, उन लोगों को कैसे पहचानेंगे? बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है और इन तीनों दिन में टोटल 60 अलग अलग पार्टीज़ हैं जो बिहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन जो चार बड़े पार्टी हैं आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, एलजेपी हो और बीजेपी, इन चारों पांचों पार्टी का सिंबल तो सभी लोगों को पता है, लेकिन बाकी जो 60 डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनका सिंबल कैसे समझ में आएगा? इलेक्शन कमीशन कैसे उन लोगों को सिंबल देगा? और वही सिंबल हेल्प करता है वोटर्स को पहचानने में। जब वो वोट देने जाते हैं, वोटर्स जब वोट देने जाते हैं तो उनको सिंबल देखकर ही वो समझते हैं कि ये सिंबल फलाना कैंडिडेट का है। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट इंडिविजुअली खड़ा हो रहा है तो उसका भी तो कुछ सिंबल होना चाहिए ना, तभी तो वोटर्स पहचान पाएंगे कि हाँ फलाना आदमी इस सिंबल के साथ खड़ा है, इसको इस वोट देना हो तो इस सिंबल पे जाके वोट दे देंगे। नहीं तो लोग कांग्रेस को तो वोट देना सबको पता है कि हाथ छाप पे जाकर वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है सबको पता है कि लोटस में वोट देना है, लेकिन जो नए आए हैं उन लोगों को कौन सा सिंबल दिया जाए और कैसे दिया जाता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता दें बिहार के इलेक्शन के बारे में जो इस साल हो रहा है और वो सिंबल से रिलेटेड है। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। एक पार्टी है भारतीय आम आवाम पार्टी जो इस साल पहली बार पॉलिटिक्स में इंटर ले रहा है और बिहार में 243 सीटों पर वह इलेक्शन लड़ रहा है। वह है तो पार्टी नया, लेकिन उसने अपना एक चिन्ह को यानी कि सिंबल को रजिस्टर करवा लिया। वो रजिस्टर है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को एज अ सिंबल भारतीय आम आवाम पार्टी ने रजिस्टर करवा लिया है और वो इस साल इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह हिंदू समाज पार्टी जो इस साल नई पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पर उन्होंने भी एक सिंबल को रजिस्टर कर लिया, वो है पिस्टल और मोटर का सिंबल। ठीक उसी तरह आम अधिकार मोर्चा पार्टी जो है वह चपाती रोलर यानी कि बेलनी चोखा को चपाती रोलर हम कहते हैं, तो चपाती रोलर को अपना सिंबल बना लिया है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय जान विकास पार्टी जो है वह बेबी वॉकर्स को अपना सिंबल बनाया है इस बार, जो रजिस्टर इन लोगों ने कर लिया है। पर ये लोगों ने तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी है जो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे पार्टी हैं जो लगभग सेम टू सेम सिंबल चाहते हैं लेकिन उनको ईसी नहीं देता, यानी कि इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। जैसे कि पिछले साल का ही एक केस ले लीजिए। शिवसेना जब लोकसभा इलेक्शन के लिए बिहार में इलेक्शन लड़ना चाहा, अपना सीट बैठाना चाहा, तो शिवसेना का आप लोग को पता है कि एक तीर होता है धनुष में यानी कि कमान में लगा हुआ, तो शिवसेना भी अपना तीर वाला जो कमान में एक आदमी पकड़ा हुआ वो वाला सिंबल लगाना चाहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना को ये सिंबल यूज़ नहीं करने दिया बिहार इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि बिहार में ऑलरेडी तीर वाला जो सिंबल है वह जेडीयू को दे दिया गया है, पहले से ही अलॉटेड है। जेडीयू पहले से ही बहुत पहले से
तीर वाला जो सिंबल उसको यूज़ कर रहा है, इस वजह से शिवसेना उस सिंबल को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वोटर्स जब वोट देने जाएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे कि तीर वाला सिंबल तो दोनों का है, तो किस तीर वाला शिवसेना का है और कौन सा तीर वाला नीतीश कुमार का है। इसलिए पिछले साल जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें शिवसेना को इलेक्शन कमीशन ने ट्रम्पेट एज अ सिंबल दिया है, न कि तीर। अब आते हैं एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं जिसमें सिंबल का मतभेद है, सिंबल अलग अलग है। जैसे कि पप्पू यादव जो कि लीडर हैं जन अधिकार पार्टी का, उन्होंने जब 2015 में इलेक्शन लड़ा था तो उनको जो सिंबल ईसी ने दिया था यानी कि इलेक्शन कमीशन ने दिया था वो हॉकी स्टिक और बॉल का ये सिंबल दिया था, क्योंकि इन्होंने अधिकार पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी अपना कोई भी सिंबल को रजिस्टर नहीं करवाया है, इसलिए इस बार उनको एक अलग सिंबल मिला है और वह सिंबल है कैंची यानी कि सीजर। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया कि बिहार में अलग अलग पार्टीज, अलग अलग जो नया कैंडिडेट है या पुराना कैंडिडेट है वो लोग एक सिंबल यूज़ करता है इलेक्शन में लड़ने के लिए। वह सिंबल जो प्रोवाइड करता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। पर इस सिंबल का क्या फ़ायदे हैं हमारे देश के इलेक्शन में और ये कब से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ? तो इंडिया में क्या है दोस्तों कि छोटे बड़े नए पुराने पार्टीज जो है अपना लक आजमाते हैं स्टेट इलेक्शन में। स्टेट इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है और हर कोई पार्टी या कोई नया कैंडिडेट अपना एक नया लक आजमाता है अपने आप को हर एक इलेक्शन में। पर उन लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए उन लोगों को एक सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, जो अपने जनता के पास जब अपना बात रखे तो एक सिंबल दिखा के रखे कि ये मेरा सिंबल है, आप जब वोट देने जाए तो इस सिंबल पे बटन दबाकर हमें वोट दें। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ये 1951 और 52 में हुआ है, क्योंकि 1951 और 52 में सबसे पहली बार हमारे देश में इलेक्शन हुआ था और उस वक्त तकरीबन 85% लोग जो थे, जो वोटर्स थे, वह इलिटरेट थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो वो लोग कैसे समझते कि वोट किसको देना है। इसलिए उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हर एक पार्टीज़ को या कैंडिडेट को, अगर कोई पार्टी है जैसे कांग्रेस पार्टी था उस वक्त जनता पार्टी था, उनको एक सिंबल दे दिया था। याद है दोस्तों कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का सिंबल हाथ छाप न के कुछ और था और जनता पार्टी का भी कुछ और था। तो उस वक्त एक सिंबल दिया गया था। उस वक्त रिजर्व करने का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए कोई भी सिंबल कोई भी यूज़ कर लेता था और वो प्रोवाइड करता था इलेक्शन कमीशन। तो उस तरह लोग वोट दे पा रहे थे। यही है सिंबल का असलियत कि जिसके वजह से हमारे देश में हर एक पार्टी का एक अलग अलग सिंबल है और वोटर्स आसानी से वोट दे सकें। दोस्तों अब हम लोग पता करते हैं कि कितने तरह के सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल दोस्तों हमारे देश में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रिजर्व सिंबल्स, एक होते हैं फ्री सिंबल्स। और हमारे देश में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं और 64 स्टेट्स पार्टीज़ हैं जो रिजर्व सिंबल कर लिए, यानी कि किसी भी सिंबल को रिजर्व करके रखे हुए हैं। और फ्री सिंबल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 200 फ्री सिंबल्स हैं, जो इलेक्शन से पहले कोई भी नए पार्टी जो इलेक्शन में एंटर करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको वो 200 जो सिंबल्स हैं उन्हीं में से एक सिंबल दिया जाता है। किसी को भी कोई भी सिंबल मिल सकता है। अगर जो पहले आया अपना नाम रजिस्टर किया उसको ये फ्री 200 सिंबल्स में से कोई भी दिया जाता है। लेकिन ये जो 64 स्टेट पार्टीज़ और 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, इन लोग का सिंबल्स बाकी किसी को नहीं दिया जाता है। जैसे कि कांग्रेस का है हाथ छाप, बीजेपी का है लोटस, MIM का है चांद तारा और TMC का जो है वो 2 फूल। ये सब JDU का हो गया, RJD का हो गया लालटेन छाप, तीर छाप। ये सब जो देख रहे हैं आप सिंबल्स, ये अब कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसे पार्टी जो है जो बहुत पुराना पार्टी है और वह अपना ये सिंबल को रिजर्व कर चुका है, इसलिए कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो है अभी हमारे इंडिया में 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ है, यानी कि नए पार्टीज़ है जो अपना सिंबल को रजिस्टर नहीं किए, लेकिन वो एज अ पार्टी हर इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट करते रहते हैं। जीतते हैं हारते वो अलग बात है, लेकिन 2538 पूरे इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ जो अपना लक आजमाते रहते हैं अलग अलग इलेक्शन में। अब बात आती है कि कोई भी पार्टी अपना सिंबल कोई
रजिस्टर कर लेता है तो फिर क्या उसे कोई और रजिस्टर करता है? क्या वो कोई और स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ेगा तो वो अपना पार्टी के उस सिंबल का यूज़ कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पार्टी जैसे कि मान लीजिए कि आरजेडी, उनका लालटेन छाप है, वह अगर बंगाल में आकर या उड़ीसा में जाकर या फिर मुंबई में जाकर यानी कि महाराष्ट्र में जाकर या दिल्ली में जाकर अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका जो छाप रहेगा यानी कि सिंबल रहेगा वह लालटेन ही रहेगा। लालटेन छाप कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी नया आदमी आएगा, कोई भी नया पार्टी आएगा, वो एक अलग वो जो 200 फ्री सिंबल्स है ना, उसमें से उनको दिया जाएगा, यानी कि लालटेन छाप नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अपने सिंबल को रिजर्व कर लेने के लिए। दोस्तों अब हम लोग पता करेंगे कि सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन किस तरह किसी को भी देते हैं। तो सबसे पहले बार 1968 से स्टार्ट हुआ था। किसी भी पार्टी को इलेक्शन कमीशन एक रिजर्व सिंबल्स दे सके, और उसी वक्त 1968 में ही जनता दल हो या फिर कांग्रेस हो या आरजेडी हो, ये लोग अपना अपना पार्टी का सिंबल रिजर्व करवा लिए थे 1968 में ही सबसे पहली बार। उसी वक्त से कांग्रेस का जो है छाप जो है वो है हाथ छाप। तो अब इन लोगों को मिला कैसे? इन लोगों को तो उस वक्त जो पहले आया और जिसको रिजर्व किया वो लोग करके ले लिया। पर अब जो होता है वो इस तरह होता है, उसका प्रोसेस दरअसल ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन में कोई गया, उनको नॉमिनेशन जो फॉर्म मिलता है फिलअप करने के लिए, उसमें 3 ऑप्शन रहता है सिंबल्स का। जो मैंने बताया था ना 200 फ्री सिंबल्स हैं, उन 200 फ्री सिंबल में से 3 सिंबल का ऑप्शन दिया जाता है। जो कैंडिडेट या जो पार्टी सबसे पहले जाकर फॉर्म फिलअप करके जो सिंबल पर टिक मार के फॉर्म को जमा कर देता है, उस पार्टी का या उस इंसान का जो सिंबल वो टिक करके गया है वो उसको अलॉटेड किया जाता है, उसको दिया जाता है। फिर दूसरा आके वही सिंबल मांगेगा, उसको नहीं मिलेगा। जो पहले आएगा उसी को वह सिंबल मिलेगा, वरना किसी और को नहीं मिलेगा। दोस्तों मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का 2 ग्रुप बन जाता है। कहीं एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी टूट कर 2 ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी अब टूट रहा है। अमित शाह का एक अलग आइडियोलॉजी है, एक अलग सोच है, और नरेंद्र मोदी का एक अलग सोच है, और दोनों ही बहुत बड़े लीडर हैं, और उन दोनों का ही बहुत बड़ा नाम है बीजेपी पार्टी के अंदर। अब अमित शाह चाह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का कमल छाप उनको मिले, और मोदी जी चाह रहे हैं कि कमल छाप उनको मिले। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कमल छाप किसको देते हैं? तो ऐसा सिचुएशन जो है, ऐसे तो बीजेपी पार्टी में अभी तो नहीं हुआ है, आगे भी शायद नहीं होगा, लेकिन ऐसा हमारे देश में 2 पार्टियों के साथ हो चुका है। यूपी के समाजवादी पार्टी और AIADMK जयललिता का पार्टी के साथ हुआ। जब समाजवादी पार्टी 2 हिस्सों में बटा, अखिलेश यादव और उनके फादर के बीच में, तो अखिलेश यादव को इलेक्शन कमीशन वालों ने जो साइकिल छाप दे दिया था, अलॉटेड कर दिया था। और AIADMK में जो उनका जो छाप है जयललिता के मौत के बाद, जो 2 पत्तों वाला जो छाप है वो जो है पलानी स्वामी को दे दिया गया था। अब इन लोगों को क्यों मिला? अखिलेश यादव को क्यों मिला, इधर में पलानी स्वामी को ही क्यों मिला? क्योंकि अखिलेश यादव के पास ज़्यादा मेजोरिटी सपोर्टर्स थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसलिए उनको मिला है। ठीक उसी तरह AIADMK में भी पलानी स्वामी जी के पास ज़्यादा सपोर्टर्स थे AIADMK के सपोर्टर्स में से, और उस असेंबली में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं इनके, इसलिए जो 2 पत्तों वाला सिंबल्स था वो जयललिता के मौत के बाद पलानी स्वामी को दिया गया। दोस्तों आखिर में आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा देंगे तभी आपको मेरा नया वीडियो मिलता रहेगा, और आप इन्फॉर्मेटिव बंदे बनते चले जाएंगे अपने दोस्तों के बीच। देखने के लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।